बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम रेडियो एक्टिविटी चैप्टर S.L.O नंबर 1862 को डिस्कस करेंगे। S.L.O में हमें एक्सप्लेन करना है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कार्बन डेटिंग टू एस्टिमेट द एज ऑफ एंशिएंट ऑब्जेक्ट। लास्ट S.L.O के अंदर हमने रेडियो आइसोटोप्स और उसके यूजेस सीखे थे। इसी तरह से ये S.L.O भी एक तरह से एक रेडियो आइसोटोप का यूज़ या की एप्लीकेशन है जो कि हम इस S.L.O के अंदर पढ़ लें। लास्ट S.L.O में जिस तरह हमने डिफरेंट S.L.Os के डिफरेंट रेडियो आइसोटोप्स के यूजेस पढ़े थे, इसी तरह यहाँ पर हमें कार्बन डेटिंग के प्रोसेस को जो है वो स्टडी करना है। और कार्बन 14 के प्रोसेस के अंदर कार्बन का आइसोटोप C614 हम यूज़ करते हैं और इस पूरे प्रोसेस को जो है वो कार्बन डेटिंग कहते हैं। कार्बन यूज़ हो रहा है इस प्रोसेस के अंदर, कार्बन का आइसोटोप है, इसलिए हम इसको कार्बन डेटिंग कह रहे हैं। और डेटिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि हम किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की टाइम ऑफ डेथ मालूम कर सकते हैं कि उसको कोई ऑर्गेनिज्म है एक सर्टेन टाइम पे वो डेड हो चुका है, तो उस डेड टाइम से लेके आज तक जो है वो कितना टाइम स्पेन गुजर चुका है ये हम मालूम कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कार्बन डेटिंग। तो किसी भी फॉसिल की, किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस या लिविंग ऑर्गेनिज्म की टाइम ऑफ डेथ मालूम करने के लिए हम इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। अब इस प्रोसेस की बेसिस ये है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्बन जो है वो मौजूद होता है एक फिक्स्ड अमाउंट के अंदर। जैसे हम अपनी बात करें ह्यूमंस की, तो वो कार्बन इनटेक भी कर रहे होते हैं बाय टेकिंग कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बन वो एक्सेल भी कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन का इनटेक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इनटेक भी हो रहा है और साथ साथ एक्सेल भी हो रहा है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्बन 14 की जो अमाउंट है या जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है। एक और बात जो हमने पहले भी डिस्कस की है कि फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है कार्बन का बना हुआ है, तो इस कार्बन के जो इसके अंदर जो टोटल कार्बन के एटम्स मौजूद हैं 99.99% इसके अंदर स्टेबल कार्बन C612 मौजूद होगा, मगर कुछ एटम्स या कुछ ट्रेसेस जो है वो इसमें C614 के भी मौजूद होंगे। और हमें पता है कि ये C614 जो है वो एक रेडियो आइसोटोप है जो कि रेडिएट करता है। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट इनटेक कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एक्सेल कर रहे हैं कार्बन को, तो हमारी बॉडी में कार्बन आ भी रहा है और कार्बन बॉडी से निकल भी रहा है। तो इन शॉर्ट एक फिक्स्ड अमाउंट या फिक्स परसेंटेज कार्बन 14 की हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो रही होती है। जब हम डेड हो जाते हैं या कोई ऑर्गेनिज्म डेड हो गया, डेड होने के बाद वो इनटेक वाला प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में कार्बन अब बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो रहा। सिमिलरली कार्बन ना बॉडी से बाहर निकल रहा है, वो जो उस बॉडी के अंदर फिक्स्ड अमाउंट मौजूद थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता डिके करने लगेगी। जब वो डिके हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो बॉडी के अंदर जो पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म में C14 की जो परसेंटेज कांस्टेंट रहती थी अब वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता डिके करती जाएगी, उसकी जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस होती जाएगी। तो हम एक एग्जाम्पल लेके जो है वो उस प्रोसेस को समझते हैं। लेट सपोज एक फॉसिल या ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर कार्बन 14 की जो परसेंटेज है वो लेट सपोज 100% है। एक सर्टेन टाइम के बाद हमें कार्बन ये फॉसिल मिलता है और हम इसकी एज मालूम करना चाह रहे हैं कि टाइम ऑफ डेथ से लेके अब तक इसको कितना टाइम स्पेन गुजर चुका है। तो हमने इसके अंदर कार्बन 14 की परसेंटेज मालूम करनी है कि इसके अंदर अब कितना C14 मौजूद है। तो मैंने जो है वो उसके कार्बन डेटिंग के प्रोसेस से मैंने इसके अंदर परसेंटेज मालूम की कि जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म था तो उसमें 100% जो है वो मौजूद थी C14 जो कि कांस्टेंट वैल्यू होगी। और जब मैंने उसको ऑब्जर्व किया तो ऑब्जर्व करने के बाद मैंने देखा कि जितनी इस ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्बन 14 होना चाहिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, डेड होने के बाद अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 12.5% ऑफ C14 मौजूद था। तो अब हम जो है वो इसको टाइम स्पेन कैलकुलेट करेंगे, टाइम चेक करेंगे कि कार्बन की जो परसेंटेज है वो 100% से 12.5% होने तक कितना टाइम लगता है। अब फॉर एग्जांपल 100% से 50%
होने तक एक हाफ लाइफ काउंट होगी। एक हाफ लाइफ के दौरान जो है वो C14 जो इसके अंदर मौजूद है वो हाफ हो जाएगा। सिमिलरली अगेन 50% से 25% होने तक एक और हाफ लाइफ काउंट हो जाएगी, बिकॉज हर एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो रिड्यूस होके हाफ रह जाता है। तो 2 हाफ लाइफ गुजर जाने के बाद जो है वो कार्बन 14 25% रह गया। देन अगेन 1 हाफ लाइफ गुजरने के बाद अगेन 25 का हाफ इज 12.5%। तो अगेन जो है वो उसको हाफ होने में एक हाफ लाइफ लगी। तो हमने यहाँ पे देखा कि 100% से 12.5% तक रिड्यूस होने में कार्बन 14 को 1, 2 एंड 3 हाफ लाइफ लगी। और हाफ लाइफ वाले टॉपिक में हमने देखा था कि हाफ लाइफ हर एलिमेंट की कांस्टेंट होती है। तो कार्बन की जो हाफ लाइफ है वो ऑलमोस्ट 5800 ईयर्स होती है। तो अगर इसका मतलब है कि 100% से 50% होने में C14 को 5800 ईयर्स लगे। सिमिलरली 50% से 25% एंड 25% से 12.5% होने में हर एक हाफ लाइफ में 5800 ईयर्स काउंट हो रहे हैं। जब हमें ये फॉसिल मिला तो इसके अंदर 100% से रिड्यूस होके 12.5% कार्बन रिमेनिंग था। तो हमने देखा कि 12.5% रिड्यूस होने तक कार्बन को 3 हाफ लाइफ काउंट हो रही है। एक हाफ लाइफ की वैल्यू जो है वो 5800 ईयर्स है। तो अगर हम 5800 ईयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो टोटल टाइम होगा इन ईयर्स, जो कि इस फॉसिल को या इस ऑब्जेक्ट को डेड होने से लेके आज तक इतना टाइम गुजरा है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर ईयर्स के अंदर आ जाएगा। तो ये था हमारा प्रोसेस कार्बन डेटिंग का, जिसमें हम C14 को यूज़ करके किसी भी एंशिएंट ऑब्जेक्ट की डेथ से लेके आज तक का टाइम हम मेज़र कर सकते हैं। और इस प्रोसेस डेटिंग के प्रोसेस के अंदर हम कार्बन के अलावा भी और दूसरे एलिमेंट्स हैं जिनकी हाफ लाइफ ज़्यादा हो, लॉन्ग टाइम हो हाफ लाइफ का, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। चल नेक्स्ट S.L.O में फिर मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।